दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि शेख हसीना कहाँ हैं, क्या कर रही हैं वो, तो देखो रिसेंटली शेख हसीना ने एक वीडियो रिलीज किया है। उन्होंने बहुत ही डेयरिंग तरीके से ये कहा है, बहुत जल्दी मैं बांग्लादेश लौटूंगी। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, दैट आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव पेशेंस एंड स्टे यूनाइटेड। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब धैर्य बनाए रखें और एकजुट होकर रहें। आई विल रिटर्न एवेंज आवर मार्टिर्स, आई विल डू जस्टिस लाइक आई डिड अर्लियर। मैं न्याय करूंगी जैसे मैंने पहले किया था। यू हैव माई वर्ड्स। इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिसेंटली शेख हसीना के द्वारा। और दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था अबाउट ऑपरेशन डेविल हंट। अब देखो इसमें क्या था कि अवामी लीग के लीडर्स, उनके प्रोटेस्टर्स को चुन चुन के गिरफ्तार किया गया है, मारा गया है। और इसी चीज को इंडिकेट करते हुए यहां पर शेख हसीना कह रही हैं कि देखो जिन लोगों को मारा गया है उन्हें यहां पर सबसे पहले उन्होंने मार्टिर कहा है और कहा है कि इनकी बलिदान वेस्ट नहीं जाएगी, मैं उन सब का बदला लूंगी आकर। तो क्या शेख हसीना वापस आने वाली हैं? और इन सारी चीजों को हम इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं इस लेक्चर में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, आई वेलकम यू टू Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों, अगर आपने हमारे लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो किया होगा तो हमने कई डिस्कशंस किए हैं अबाउट बांग्लादेश में हो रही उन तमाम डेवलपमेंट्स के बारे में और इसके साथ जिस तरह का रीसेंट स्टैंड हमने बांग्लादेश के केस में देखा है। अब देखो ये बात तो तय है कि बांग्लादेश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा में बांग्लादेश का फ्यूचर काफी डार्क है। और देखो जब हम पहले बांग्लादेश के बारे में बात किया करते थे तो हम क्या बात करते थे कि बांग्लादेश एक काफी तेजी से विकसित करता हुआ देश है, एक डेवलपिंग कंट्री है। और इसके साथ जिस तरीके से वहाँ वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर इंडस्ट्रीज बन रही हैं, आने वाले वक्त में बांग्लादेश एशिया का एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब बन सकता था। एंड नो डाउट शेख हसीना के रिजीम के वक्त में बांग्लादेश काफ़ी तेजी से गारमेंट इंडस्ट्री में लीड भी कर रहा था, बिकॉज हम सबको पता है दैट बांग्लादेश वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब था विद रिस्पेक्ट टू गारमेंट्स। बट अनफॉर्चुनेटली आज बांग्लादेश काफी तेजी से नीचे की ओर जा रहा है उन सारे डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स में। और देखो, आप अगर एक बांग्लादेशी हो और अगर आप मुझे सुन रहे हो तो जरा समझो, जरा याद करो, आप किस लिए जाने जाते हो बांग्लादेश? एक उभरता हुआ सितारा थे आप, राइट? आप अपनी हिस्ट्री को आज मिटाने की कोशिश कर रहे हो, वो हिस्ट्री जो आपने स्ट्रगल किया है, राइट? जहां पर आपने उन सारे अत्याचार, जो कि ईस्ट पाकिस्तान जब था तो वहां के वेस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, उनके सैनिक जो थे, उन लोगों ने किस तरीके से एट्रोसिटीज किया था आपके ऊपर में। और आज आप दोबारा उसी पाकिस्तान और आईएसआई की तरफ जा रहे हो। और फिर इन सब के साथ देखो लीडरशिप, ये भी काफी मायने रखता है कि आपका देश किस दिशा में जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपके लीडर पर भी डिपेंड करता है। एक अच्छा लीडर एक देश को बनाने का मादा रखता है, लेकिन अगर लीडर ही खराब निकले तो उस केस में चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। और इसका क्लासिक एग्जांपल हमने देखा है रिसेंटली जेलेंस्की के केस में। जिस तरीके से उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, आज उनकी एक जिद कि हम मुझे नेटो में शामिल होना है, और ये एक जिद ने आज उनके देश को लगभग तबाह करके रख दिया है। और देखो कुछ ऐसा ही यहां पर बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है अगर मोहम्मद यूनुस इसी तरीके से नेतृत्व करते रहे बांग्लादेश को। तो नो, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मैं खुद कह रहा हूं बनाकर, ये सारी चीजों को पॉइंट आउट किया गया है रिसेंटली शेख हसीना के द्वारा। खुद उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम में, वो जूम मीटिंग के दौरान उन्होंने ये सारी चीजें कही हैं। और खास करके यहां पर बांग्लादेश की जो करंट रिजीम है उसे एक टेररिस्ट रिजीम कहा है, और यहां पर मतलब इनडायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को टेररिस्ट कहा है। उन्होंने कहा है कि देखो, यूनुस हैज नो एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ गवर्नमेंट। यूनुस को किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी गवर्नमेंट को चलाने का। ही डिसॉल्व्ड ऑल इंक्वायरी कमिटीज। उन्होंने सारी इंक्वायरी कमिटीज को डिसॉल्व कर दिया है। एंड अनलीज्ड द टेररिस्ट्स to butcher people. They are destroying Bangladesh and we will out this government of terrorists. और देखो, नो डाउट जो भी वायलेंस हो रहा है आज, जो भी एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है आज बांग्लादेश में, उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस है। इस पॉइंट को भी उन्होंने राइज किया है। और देखो, बांग्लादेश आज के वक्त में एक तरीके से डेमोक्रेटिक क्राइसिस फेस कर रहा है। और ये बात नोट करने वाली इसलिए भी है क्योंकि देखो, जो बात किया गया था कि ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है जिसे लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और जल्द ही यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्शंस डेट रिलीज करने वाले थे ये लोग। एंड हालात तो ये हो गया, इवन बीएनपी लीडर खालिदा जिया, उनको भी सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि जो कुछ भी यहां मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, जिस तरीके से यहां पर लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार कर रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। और देखो, इवन अवामी लीग का तो कहना है कि कहीं ना कहीं ये अथॉरिटेरियनिज्म है, जहां करंट गवर्नमेंट के पास ना ट्रांसपेरेंसी है ना अकाउंटेबिलिटी है, और इसके साथ देखो बहुत ज्यादा करप्शन भी देखने को मिल सकता है। लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाई जाएगी, जो भी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे उन पर सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाएगा, और ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है आज के वक्त में बांग्लादेश में।
नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि ये सारी चीजें होंगी कैसे, जो कुछ भी शेख हसीना कह रही हैं कि मैं वापस आऊंगी, क्या ये पॉसिबल है? देखो फॉर इंस्टेंस शायद ये पॉसिबल ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ये पॉसिबल होते हुए दिख सकता है अगर बांग्लादेश के लोग अवेयर हो जाएं। बांग्लादेश के लोग अगर ये समझ जाते हैं कि मोहम्मद यूनुस के रिजीम के अंदर में वो एक ऐसे अथॉरिटेरियन रिजीम के अंदर जाने वाले हैं जहां पर उनके राइट्स, उनके तमाम जो वे ऑफ लिविंग है वो सब कुछ बदलने वाला है। बांग्लादेश के अंदर में पुवर्टी बढ़ सकता है, बांग्लादेश को जो असिस्टेंस मिल रहा था, इवन जो उनका रिलेशन था इंडिया के साथ काफ़ी कॉर्डियल था, वो आज के वक्त में लगभग ख़त्म होने की कगार पे आ चुका है। एंड होपफुली बांग्लादेश जिस तरीके से तरक्की कर रहा था तेजी से, मोस्ट प्रोबेबली यहां पर करेगा अगर वहां के लोग डिसाइड करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेवलपमेंट, जो कुछ भी यहां शेख हसीना ने कहा और इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है बांग्लादेश में। एंड देखो इससे अभी कई सारे अपडेट्स आएंगे, कई सारे डेवलपमेंट्स होंगे और भी, तो इन सारी चीजों के लिए हम आपके लिए लेकर आएंगे अपडेटेड लेक्चर्स। एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS। अब दोस्तों अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो तो प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए एक काफी जरूरी चीज होता है PYQ को मास्टर करना। एंड फॉर दैट श्रीराम्स IAS आपके लिए लेकर आ रहा है एक फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ सीरीज हर दिन शाम 4 बजे, तो जुड़ना ना भूलें। एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।